भी ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो उसमें किस टाइप का मूवमेंट हो रहा है। अगर आप ग्लासेस को ऊपर ले जा रहे हैं तो क्या ऑब्जेक्ट भी ऊपर की ओर जा रहे हैं, और अगर नीचे कर रहे हैं तो नीचे की ओर जा रहे हैं। अगर सेम डायरेक्शन है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में ये हो रहा है मूवमेंट, सेम डायरेक्शन में, तो तुरंत ही आप समझ जाना इसमें माइनस का नंबर। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपको वो फार्मूला बताने वाला हूं जिसकी हेल्प से आप किसी भी चश्मे का नंबर निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, हालांकि पिछले वीडियो में मैंने आपको लाइव दिखाया था कि आप नंबर कैसे निकाल पाते हैं, लेकिन फिर भी उसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो आपको समझना जरूरी होता है। उन चीजों को जब आप एक थ्योरी के रूप में समझ जाएंगे तो इजीली किसी भी चश्मे का नंबर निकाल सकते हैं। तो आज हम पूरा थ्योरी के रूप में हम कुछ समझाने वाले हैं ताकि आप किसी भी चश्मे का कभी भी नंबर निकाल सको। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि हम ऑप्टिकल शॉप ट्रेनिंग के लिए पूरा वीडियो सीरीज लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं एक डायग्राम बना देता हूँ। मान लीजिए कि ये आपका चश्मा हो, ठीक है, ये हमारा चश्मा हो गया। अब हमको पता नहीं है कि इसमें नंबर क्या है, वो नंबर आपको निकालना होगा। तो सबसे पहले नंबर निकालने के लिए आपको एक ट्रायल सेट होता है, उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। ट्रायल सेट के बारे में मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, अगर आपने वो नहीं देखी तो एक बार देख लो, समझ लो, उसके बाद ही नंबर निकाल पाओगे। ठीक है, तो ट्रायल सेट में हमको क्या मिलता है वो आप देखिए। यहाँ पर एक इस टाइप का लीड मिलेगा आपको, ये इस टाइप का बना रहता है, इस टाइप। ठीक है, देखिए अगर आपके सामने होगा तो इस टाइप का ट्रायल लेंस मिलेगा आपको, और एक मिलता है सीधा सीधा इस टाइप का जिसमें ये डंडी नहीं लगी रहेगी। ठीक है, यहाँ पर दो निशान लगे रहेंगे। ठीक, इस तरीके से रहता है। अब ये दोनों साइड रहेगा, प्लस में भी रहेगा और माइनस में भी रहेगा, लेकिन रहता सेम है। तो इसके थ्रू ही आप इस चश्मे का नंबर निकाल सकते हैं। तो नंबर निकालने का फार्मूला क्या होता है? सबसे पहले तो आपको ये देखना है, इस चश्मे को अप डाउन करना है। जैसे कि कई बार मैं अपने वीडियो में बता चुका हूँ, ये सबसे अच्छा फार्मूला होता है। अप डाउन करना है। मैं एक चश्मा ले लेता हूँ यहाँ पर, ये देखिए मेरे हाथ में एक चश्मा है। ठीक है, सबसे पहले चश्मे को क्या करना है, अप डाउन करना है। इस तरीके से अप डाउन करके देखना है कि किस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है। सारी चीजें मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन आपको बता देता हूं क्योंकि आज हम थ्योरी के रूप में किसको समझ रहे हैं। एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिए तभी समझ में आएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा। अगर बोरिंग लग रहा है तो आप जा सकते हो, कोई जरूरत नहीं है सीखने का। ठीक है, तो आपको सबसे पहले अप डाउन करना है। देखना है कि आप जो भी चीजें, जिस भी चीज को आप फोकस कर रहे हैं, जिस भी ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो उसमें किस टाइप का मूवमेंट हो रहा है। अगर आप ग्लासेस को ऊपर ले जा रहे हैं तो क्या ऑब्जेक्ट भी ऊपर की ओर जा रहे हैं, और अगर नीचे कर रहे हैं तो नीचे की ओर जा रहे हैं। अगर सेम डायरेक्शन है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में ये हो रहा है मूवमेंट, सेम डायरेक्शन में, तो तुरंत ही आप समझ जाना इसमें माइनस का नंबर। ठीक है, आपका माइनस का नंबर है। और उसके बाद दूसरा वाला देखिए, अगर उसमें भी वही चीजें हो रही है, सेम डायरेक्शन हो रही तो माइनस हो गया, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन हो रहा है। ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब अगर मैं इसको नीचे करता हूँ और ऑब्जेक्ट जो है ऊपर की ओर जा रहा है, और जब इसको मैं ऊपर की ओर करता हूँ तो ऑब्जेक्ट नीचे की ओर आ रहा है, तो ये क्या हो गया, ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर ऐसा होता है तो आप मान लेना कि यहाँ पर माइनस का नंबर। तो सबसे पहले आपको प्लस या फिर माइनस किसी को पता करना होता है। आज मैं जो है आपको सिर्फ स्फेरिकल के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर आप स्फेरिकल वाला पावर को निकाल लेंगे ना तो आगे चल के सिलेंड्रिकल पावर को भी निकाल सकते हैं। तो इसमें स्फेरिकल ही हम समझ रहे हैं क्योंकि सिंपल रहेगा, समझने में आसानी है। ठीक है, तब नेक्स्ट पार्ट, हमको पता चल गया कि एक साइड जो है माइनस लगा हुआ है और एक साइड के लेंस में लगा हुआ है प्लस का। ये पता चल गया, सिर्फ मूवमेंट करने से ही पता चल गया। तो करना क्या होता है कि जहां पर माइनस नंबर है, जिस साइड में माइनस नंबर है, वहां पर आपको प्लस का ट्रायल लेंस सेट जो होता है, प्लस साइड का प्लस का नंबर निकालना है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, प्लस साइड से क्यों करना है वो भी बता देता हूं। अगर आप जो है माइनस नंबर ऑलरेडी ग्लास में लगा हुआ है और फिर से माइनस की उठा लेंगे तो ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? देखिए मान लीजिए कि -1 है, चश्मे में लगा हुआ है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, -1 लगा हुआ है। आपने फिर से माइनस ट्रायल लेंस सेट से निकाल दिया और इसमें चिपका दिया उसको टेस्ट करने के लिए, तो माइनस और माइनस के बराबर क्या होता है, प्लस हो जाता है। प्लस बन जाएगा और सीधा 2 नंबर हो जाएगा। तो आपका जो पावर है वो कभी जिंदगी में नहीं निकलने वाला है, क्योंकि आपका पावर ओवर हो रहा है और वो एक नया पावर दिखा रहा है क्योंकि ऐड हो चुका है। समझ रहे हैं ना? ऐड नहीं करना है आपको, उसको न्यूट्रल करना है। तो न्यूट्रल कैसे करेंगे, जब भी आप अपोजिट करेंगे उसको, यानी कि अगर वो माइनस में है तो आप उसमें प्लस ऐड करेंगे, तब जाकर वो अपोजिट में जाएगा और फिर हमारा रिजल्ट जो आएगा वो न्यूट्रल में होगा, 0। और हमको 0 ही करना होता है, उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं आना चाहिए, उसी स्थिति में हमको पहुंचना होता है। समझ गए? तो हमारा माइनस है तो हमको ट्रायल लेंस सेट से प्लस को उठा लेना है और इसको 0 करना है। 0 का मतलब मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो जिस स्थिति में मूवमेंट नहीं हो रही है वही इसका पावर होगा। अब ये स्टार्टिंग कैसे करना है आपको, यहाँ तक आप समझ गए ना कि क्या करना है आपको, कौन सी स्थिति में आपको जाना है। 0 की स्थिति में जाना है, मूवमेंट नहीं हो ऐसी स्थिति में आपको जाना है। तो शुरुआत कैसे करना है, अब जैसे कि हमको पूछा जाए ये चश्मा ले लो और कितना नंबर है, तो हम इतना एक्यूरेट बता सकते हैं कि वो सीधा कौन से नंबर के आसपास है उनको हम सीधा देखकर ही बता सकते हैं। लेकिन फिलहाल आप नए हैं तो आपको करना क्या होगा, इसको
मूवमेंट करना है। मूवमेंट करने के बाद उसमें जितनी तेज मूवमेंट होती है उस हिसाब से आपको सबसे पहले क्या करना है, प्लस 0.25 का एक स्फेरिकल नंबर का ट्रायल लेंस सेट से निकाल लीजिए, इसमें लगाइए और उसको मूवमेंट करके देखिए, फिर भी मूवमेंट हो रही है, प्लस 0.5 का लगाइए। इसी तरह से बढ़ते बढ़ते आपको जितना भी हो सके, यानी कि जहाँ पर भी वो जीरो नहीं हो जाता है, मूवमेंट लेस नहीं हो जाता है, तब तक आपको आगे बढ़ते जाना है। और एक स्थिति ऐसी आएगी जहाँ पर वो मूवमेंट करना बंद कर देगा। मान लीजिए कि यहाँ पर 1.5 स्फेरिकल में मूवमेंट करना बंद कर दिया, तो यही जो है उसका एक्चुअल पावर है। तो इसमें प्लस ही नहीं रहेगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस में हमको न्यूट्रल किया है। उसका एक्चुअल पावर जो हो जाएगा -1.5 स्फेरिकल स्ट्रप का आपने निकाल दिया। ठीक है, सेम टू सेम यही चीजें इस साइड के आंख के लिए भी दर्शाना है, लेकिन इस बार आपको यहाँ पर माइनस का ट्रायल लेंस सेट उठाना होगा। ठीक है, और जब प्लस तो ऑलरेडी है ही, इसीलिए माइनस करना है ताकि वो न्यूट्रल हो जाए। और यही फार्मूला आपको फिर से दोहराना है। और एक ऐसी स्थिति आएगी जहां पर आपको कोई भी मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी, उस अवस्था में आप जान जाएंगे इस साइड में ही कौन सा नंबर लगा हुआ है। तो ये जो हो गया एक थ्योरी के रूप में हमने आपको बताया है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी ग्लासेस के लेंस उठा लीजिए और ट्रायल लेंस सेट की मदद से मैनुअल तरीके से सबसे पहले आप पावर निकालने की कोशिश कीजिए। हालांकि मार्केट में आजकल लेंसोमीटर आ चुके हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आप खुद मैनुअल तरीके से नहीं सीख पाएंगे तो लेंसोमीटर भी आप नहीं चला सकते। ठीक है, तो मैनुअल आप सीख जाइए, उसके बाद हम लेंसोमीटर को भी आपको लाइव दिखा देंगे कि वहां से कैसे पावर निकाला जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो काफ़ी मेहनत से बनाई गई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेटिव है, तो लाइक तो बनता ही है। ठीक है, चैनल में अगर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।